कि हम राजस्थान पुलिस को सीईटी से बाहर करें। चर्चा चल रही है। अब किस वजह से ये हो रहा है ये तो मुझे भी नहीं पता। हो सकता है सीईटी द्वारा, क्योंकि पुलिस और फौज में जवान चाहिए, हट्टे कट्टे जवान चाहिए, तो हो सकता है आप 60% वाला रूल करो और उसमें कमजोर कमजोर है जो कहां चश्मा पावर आर से वह पास हो जाए। क्यों? क्योंकि जब आप पेपर करते जाओ, क्योंकि इनमें ये जो पुलिस और फौज का काम है ना, पुलिस कांस्टेबल का, ऊपर के अधिकारी कांस्टेबल और फौज में, इनमें काम माइंडली कम है, शारीरिक ज्यादा है। इसमें शारीरिक मजबूत लोग चाहिए और ऊंचे अधिकारी में शारीरिक काम कम होता है, मानसिक ज्यादा होता है, कि उन्हें तो मैनेजमेंट करना होता है। तो हो सकता है इस वजह से सोच रहे होंगे कि भी सीईटी हम करवा रहे हैं 60% और, तो फिर बच्चे कमजोर आएंगे, हमें तगड़े चाहिए, अपराधियों को पकड़ना ऐसे दोनों हाथों से। हो सकता है, मेरा अनुमान है ये। तो चर्चा ऐसी चल रही है कि राजस्थान पुलिस को बाहर कर सकते हैं सीईटी से, और अगर बाहर करते हैं तो बड़ा ही स्वागत योग्य है, बड़ी अच्छी बात है, हर कोई शामिल हो पाए। क्योंकि पुलिस में लगने वाला बच्चा थोड़ा सा सीईटी पास करे, ये करे, 5 वर्षीय ऐसी योजना सी हो जाती है इस वजह से। तो सीईटी के 2 पोर्शन है बच्चों, देखो, एक 12वीं पोर्शन है, 12वीं लेवल पे है, और एक है ग्रेजुएशन लेवल पे। तो बहुत सारे नए बच्चे भी आए हैं, कई बच्चों के तो ये भी तर्क चलता है, बोल गुरुजी जब ग्रेजुएशन आरो पास कर दे तो फिर 12वीं आरो पास करना अलग जरूरी है कि? हाँ भाई जरूरी है। जैसे 12वीं लेवल पे जो भर्ती है, जैसे वनपाल, जैसे छात्रावास अधीक्षक, जैसे एलडीसी, जैसे जमादार, जैसे कांस्टेबल, ग्रेजुएशन लेवल पे जैसे बड़ी भर्ती है, पटवार है, ग्राम सेवक है। अब तू पुलिस का पेपर देगा तो तेरे को ये सीईटी पास होनी जरूरी है। मान ले तेरी ये पास नहीं हुई और ये ग्रेजुएशन वाली हो गई, तो ऐसा नहीं है कि गुरुजी मैं बड्डी पास कर रहा कि फिर राजस्थान पुलिस को देश को नाम ना। नियम यही है कि तू राजस्थान पुलिस में बैठेगा या एलडीसी 2 प्रकार की होती है, वनपाल में बैठेगा तो तेरे को 12वीं क्या चाहिए? सीईटी। अगर तुझे पटवारी का देना है तो तुझे ग्रेजुएशन वाली सीईटी पास होनी जरूरी है। नंबर बात ही समझ गए? जो बच्चे नहीं उनको नहीं पता है, बाकी तो सबको पता ही है, ठीक है। तो सीईटी आपको क्या चाहिएगी? दोनों सीईटी ही चाहिएगी, 12वीं लेवल की सीईटी भी चाहिएगी और ग्रेजुएशन लेवल की सीईटी चाहिए। अब की बार सीईटी क्यों लागू की गई, इस कॉन्सेप्ट को समझो। सीईटी इसलिए लागू की गई थी, जैसे सीधा पेपर होता तो राजस्थान पुलिस में जैसे अपने 4th ग्रेड में कितने बच्चे बैठे थे? 25-27 लाख, मान लो 12 लाख बैठ गए। सीधा पेपर वहां राजस्थान पुलिस का 12 लाख बैठ गए। अब 12 लाख के पेपर में अगर बैठे तो उसका सेंटर डिवाइजेशन करना पड़ता है, छोटे छोटे क्षेत्रों में सेंटर आ जाता है, पेपर आउट होने की संभावना रहती है। इसीलिए वो सीईटी करो और सीईटी में पास कर दो 2-1 लाख या 3 लाख। सर इससे क्या फायदा होगा? इससे ये होगा कि 2-3 लाख को पेपर कराने में आसानी हो जाती है, जयपुर जैसे बड़े शहरों में करवा देते हैं। तो एक छंटनी की गई थी। अब पिछली बार सीईटी में सब पास हो गए, 40% कराया, तो फिर फायदा क्या हुआ? इतने के इतने वापस आ गए। इसीलिए अब की बार ये चल रहा है कि हो सकता है 60% कर दे और नेगेटिव मार्किंग भी करेंगे। ये इसलिए आपको परेशान कर लेंगे, कौन कर रहा है? वही खातर कर रहा है कि माने पास कम करना है भाई, ताकि मेन पेपर क्यों सीईटी पेपर कोई खरीदेगा नहीं, ये पेपर लोग खरीद लेते हैं, आउट होने के चांसेस रहते हैं। तो मैं पेपर बढ़िया तरीकों का रास्ता, इसीलिए सीईटी लागू। लेकिन पिछली बार सारा नहीं कर दिया, राजी कर दिया, मतलब वो दे गए वो पास हो गई सीईटी। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा, ये और बता देता हूं। यानी सीईटी के अंदर आपको दोनों पेपर पास करने होंगे और सीईटी का टफ बनाया जाएगा, 40 वाला नहीं होगा, 60 तक कर सकता है।